जब हम अपनी लाइफ में ना कुछ पाना चाहते हैं और वो चीज़ें नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह यही होता है कि हम खुद को ना डिसिप्लिन में कहीं न कहीं उतना नहीं रख पाते जितना हमको रखना चाहिए, या उस टाइम पे हम उस चीज़ की वैल्यू को नहीं समझ पाते, हम डिस्ट्रैक्ट रहते हैं। आजकल मतलब जो टेक्नोलॉजी आई है, जो चीज़ें दुनिया में हो रहा है, वो मतलब बहुत ईज़ी है कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बहुत आसानी से जो है उस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं जहाँ पे हमसे हमारा लाइफ से कुछ कनेक्शन ही नहीं है, कुछ लेना देना ही नहीं है, फिर भी हम अपना टाइम वहाँ पे दे रहे हैं। और हमको इस बात का एहसास नहीं हो रहा है कि हम अपनी कितना इम्पोर्टेंट चीज़ हम लॉस कर रहे हैं। हमें फ़िक्र होता है कुछ हमारी फाइनेंशियली लॉस हो जाता है या हमारे करीब कुछ होता है वो चला जाता है, लेकिन जब हम अपनी लाइफ की इम्पोर्टेंट या लाइफ का जो इम्पोर्टेंट टाइम है, जब हम उसको खो रहे होते हैं या हमें अपनी लाइफ में जो चीज़ें ज़रूरी है वो चीज़ें नहीं कर रहे होते हैं, और हम अपना टाइम ऐसी जगह दे रहे होते हैं जहाँ पे उस टाइम को देने का कोई मतलब नहीं है, जहाँ से हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है, बल्कि उससे हमको स्ट्रेस, एंजाइटी सब चीज़ें मिलता है जब हम अपने आप को कहीं गलत जगह पे इन्वॉल्व करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम स्क्रॉलिंग करते करते कितना टाइम निकल जाता है और हम उसी में लगे रहते हैं, गेमिंग में लगे रहते हैं, वहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला है, फिर भी हम उसमें लगे रहते हैं। और हम उस टाइम के क्यों लगे रहते हैं कि हमें उस टाइम के वैल्यू को रियलाइज़ नहीं होता है, और हम उतना अपने आप में मतलब खुद की जो वैल्यू है ना उसको लेके हम सीरियस नहीं रहते हैं कहीं ना कहीं, इसलिए हम जो है खुद को ऐसी जगह इन्वॉल्व कर लेते हैं। इसलिए जब हम अपने लाइफ के इम्पोर्टेंट को समझ जाते हैं और हमें अपनी तरफ से पूरा क्लियर हो जाता है कि हमें लाइफ में जो भी है, मतलब कुछ भी है, अच्छी चीज़ें करनी है और कुछ बड़ा करना है लाइफ में। तो अब कुछ लोग होते हैं कुछ बड़ा करने के चक्कर में एकदम से कुछ बड़ी चीज़ें अचानक से करने लग जाते हैं और वहाँ पे जाके फेल हो जाते हैं बुरी तरह। तो कुछ बड़ा करने से पहले हमें खुद को देखना है, खुद को जज करना है कि हम कितना कैपेबल हैं, और हमारे अंदर भी बहुत सारी कमियां होती हैं, तो क्यों ना हम उस चीज़ पे काम करें पहले। अगर हम कुछ अभी बड़ा नहीं कर सकते हैं तो छोटे चीज़ों से स्टार्ट करना चाहिए और खुद के ऊपर काम करना चाहिए पहले। जब हम खुद पे काम करने लग जाते हैं तो हमें कुछ इम्प्रूवमेंट दिखता है, तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ चीज़ें हम कम कर ले रहे हैं, तो उसके अलावा भी बड़ी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो खुद को डिसिप्लिन में रखना मतलब आप अपने आप को फ्रीडम दे रहे हो आने वाले टाइम के लिए। आप अपने फ्यूचर पे कंट्रोल रख पाओगे, आप जैसे चाहोगे वैसे जी पाओगे, ना कि कोई अदर चीज़ें आपके ऊपर हावी है। आप किसी के गुलाम नहीं हो। खुद को डिसिप्लिन में रखना मतलब आप किसी के गुलाम नहीं हो, कोई भी चीज़ आपसे आप एडिक्टिव नहीं हो सकते, ठीक है। कोई भी चीज़ आपके ऊपर हावी नहीं हो पा रहा है, ये होता है फ्रीडम। अगर सपोज कोई चीज़ आपके ऊपर हावी हो जा रहा है, वो XYZ कोई भी चीज़ हो, मतलब आप खुद में फ्रीडम नहीं हो। आप जो है कहीं ना कहीं किसी चीज़ से जुड़े हुए हो, आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही है तो आप परेशान हो रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। तो हमें खुद से फ्रीडम पाने के लिए खुद को डिसिप्लिन में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद को डिसिप्लिन में रखते हो तो ही आप कुछ अचीव कर पाओगे। डिसिप्लिन जो है आपको पावर देता है टू क्रिएट योर लाइफ। आप अपनी लाइफ को क्रिएट करने के लिए जैसे आप चाहते हो, अगर आप डिसिप्लिन में रहते हो, खुद को एक जो है जैसे आप चाह रहे हो उस हिसाब से आपका रूटीन है, आप जब चाह रहे हो तब जो चीज़ें करना है वो कर रहे हो, जब चाह रहे हो जब जो चीज़ें करना है वो नहीं कर रहे हो, इतना आपका कंट्रोलिंग पावर तेज है। तो आप जो है अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर, कुछ क्रिएट करने का सोच सकते हो, क्रिएट करने की कुछ क्षमता रख सकते हो, ठीक है। डिसिप्लिन ऑलवेज हर्ट, इट विल टेस्ट योर पैशन अनफेयर। और डिसिप्लिन जो है डिमांड के साथ सेक्रीफाइड करना पड़ता है कि आपका मन कर रहा है ये करने का, लेकिन आपका रूल है कि आपको वो चीज़ें नहीं करनी है, आपकी ये रूल में है, तो आप उस चीज़ को नहीं करोगे। एनी हाउ किसी भी पोजीशन में आप उस चीज़ को नहीं करोगे, और आपको चीज़ें करनी है तो चाहे कुछ भी सिचुएशन है आपको वो चीज़ें करनी है जो आपके लिए सही है। तो यहाँ पे आपको सेक्रीफाइड करना पड़ता है डिसिप्लिन के साथ। तो अगर आप यही चीज़ है, मैक्सिमम लोग इससे पीछे हट जाते हैं और उनको लगता है कि हमारे लिए नहीं है, ये तो बहुत हार्ड है और इस चीज़ को तो हम नहीं कर पाएंगे। तो वहीं से उनकी जो है लाइफ पीछे होती चली जाती है और वो उसी फ्लो में चलते रहते हैं जैसे उनकी ज़िंदगी जिस तरह से लेके जा रही है, उनका अपना कोई खुद का डिसीजन नहीं होता उसमें, ठीक है। तो जब आप इस चीज़ से लड़ जाते हो कि नहीं कुछ भी हो हमें चीज़ों से सेक्रीफाइड करना है,
और जो हमने प्लान किया है, जो अपने लाइफ के लिए ज़रूरी है, वो हमको करना है एनी हाउ, दैट आई शुड डू व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट फॉर माई लाइफ, सो आई विल बी लीव माई रेस्ट लाइफ एज आई वॉन्ट। जब ये आपके अंदर आ जाता है पूरी तरह, तो आप जो है अपनी गोल को की तरफ आसानी से बढ़ने लग जाते हैं, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है कि आप अपने गोल को हासिल कर लोगे। बहुत लोग जो है यहीं पे फेल होते हैं और वो अब किसी भी तरह के सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी नहीं होते हैं, उनको ये हार्ड और पेनफुल चीज़ें पसंद नहीं होता है, तो वो वहाँ से पीछे हो जाते हैं और उनका पेशेंस जो है वहाँ पे वीक हो जाता है फिर। ठीक है, जब ऐसा फील हो तो अपने आप से पूछो कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो आने वाले समय में, और उस चीज़ को आप कैसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे, कैसे उसको कर पाओगे, किस प्लान से। तो उसका जो पूरा प्लानिंग आप करते हो, तो आपको प्रेजेंट में क्या करना चाहिए वो ज़रूरी है, ना कि आने वाले 1 महीने में, 2 महीने में, या कल। हमें अभी क्या करना चाहिए अपने लिए, जो हमारे लिए ज़रूरी है, और क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए जो हम कर रहे हैं, जो हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे, तो क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए। दोनों ही आपको करना आना चाहिए। जब आप ये दोनों चीज़ें पे अपना कंट्रोल रखते हो, तो आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाता है कि आप अपनी लाइफ में क्या कर पाओगे।